आज हम लोग चलते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में। 11th कॉमर्स क्लास में थ्योरी हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग में। तो चलिए इसका हम लोग चलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो पहला बेसिस आप लोग का कैश बेसिस, दूसरा आपका है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस उसको कहते हैं जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन बोले तो पेड और यानी कि लेना देना जो भी होगा उस कैश बेसिस पे होगा। और एक होता है यहाँ पे एक और होता है यहाँ पे एक्रूअल बेसिस। इसमें क्या होता है कि एक तरह से कैश में ना होकर के एक तरह से क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट में आप समझ गए होंगे क्रेडिट यानी कि उधार एक तरह से हुआ, ठीक ना। उधार पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस में, सेल्स हो रहा है या फिर परचेज कर रहा है, तो ये वो आपका एक्रूअल बेसिस हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटेन पॉलिसी policy documents covering the aspect of reconciliations, measurements, treatment, presentations, and disclosure of accounting transactions in financial statements. Accounting standard is an authoritative statement issued by the ICAI, Institute of Chartered Accountant of India के द्वारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाता है। एक तरह से ये पॉलिसी होता है जो अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट उसका सारा ट्रांजेक्शन और 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 उसका मेजरमेंट में उसको प्रेजेंटेशन करने में यानी कि प्रस्तुत करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में, ये सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी हमारी कंट्री में एक प्रोफेशनल बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक ना। तो ये जो हमारे इंडिया में है ये ब्रिंग uniformity in different accounting policies in order to the uh, in order to eliminate non-compatibility to the financial statement of the enhancing readability of the financial statement। सेकेंडली देखो इसमें यही कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशंस, नॉर्म्स and disclosures requirement in addition to improve credibility of the accounting data। accounting standard enhance इसमें ये accounting data को क्या करता है, सेविंग करने का, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से रखना है, इन सभी के बारे में ये बताता है। आगे इसमें आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनहेंस कंपेटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ द इंट्रा एंड इंटरप्राइजेज यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से जितने भी यहाँ पे इंटरप्राइजेज हैं उनके अकाउंटिंग डाटा को किस तरह से रखना है, किस तरह से ये करना है, यानी कि इसके लिए रूल जो इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही करते हैं। सच कंपेरिजन्स are very effective and widely used for assessment of firms performance by the users of accounting। यानी कि इसमें जो भी इनका यूजर्स है अकाउंटिंग का जैसे कि इसमें आ जाता है आपका स्टेक होल्डर। तो ये जो है जो इसका है तो उनका जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इसमें ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका तो इसमें आप जहाँ पढ़े नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जी हाँ इनकी आवश्यकता पड़ता है। इसको जो है अकाउंटिंग 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 एक्सटेंड्स informations to various users of account informations। accounting informations can serve the interest of different users only if two processes uniformly। यानी कि इसमें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत सारा यूज होते हैं, सीधी बात इसमें कोई इसमें ज़्यादा इशूज नहीं है। अब इसका बहुत सारा बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग variations in accounting treatment to prepare financial statement। यानी कि financial statement को प्रिपरेशन करने में बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वेरिएशन को जो है ट्रीटमेंट करने में वो काफ़ी प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में call for disclosures of the certain informations which may not be required by law but such
such informations might be useful for the general public, investors and creators. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है कि डिस्क्लोजर द सर्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है उनको ये क्या करता है, आउट ऑफ करने में लॉ के हिसाब से ये करता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द कंपेरेबिलिटी बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटर कंपनी. ये जो फैसिलिटेट करता है कि ये कंपेरेबिलिटी, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंपनी का अंदर और बाई एक्टिविटी दोनों के बीच ये क्या करता है, कम्युनिकेट करने वाला काम करता है कंपेरिजन करने में, ताकि आप जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए क्या वो कंपनी के बाई और अंदर का वो वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है. इस चीज़ को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 100% इसमें कंपेटिबिलिटी लाता है. अब बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. जी हाँ, कुछ यहाँ पे इसका सीमाएं भी हैं. अगर यहाँ पे इनका बहुत सारा बेनिफिट भी है, 3-4 बेनिफिट भी हैं, तो लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है. तो वो लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं हम लोग. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैक्स चॉइस बिटवीन द डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्टीज टू अप्लाई, यानी कि इसको अप्लाई करने में बहुत सारा डिफिकल्ट का इसमें सिचुएशन प्रॉब्लम आता है. इट इज rigidly flawed and fails to extended flexibility and applying accounting standards, यानी काफ़ी हार्ड होता है इसको फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में और इसको अकाउंटिंग चीज़ को अप्लाई करने में स्टैंडर्ड को. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट